नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय दर्शकों, बात करेंगे मंथली राशिफल, कर्क राशिफल के बारे में बात करेंगे और सितंबर के महीने के बारे में बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मालूम होगा ये राशिफल जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है आपकी राशि मानी जाती है। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बनता है और सितंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी होगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपके कैरियर की बात करें तो नौकरी में स्थितियां ठीक ठाक रहेगी। काम में आपकी अति अवस्था रहेगी। काम के सिलसिले में दूसरे शहर और दूसरे देश की यात्रा के योग बढ़ेंगे, जिससे आप थोड़ा थकान भी महसूस करेंगे, लेकिन यह आपके काम के लिए बेहद अनुकूल स्थिति लेकर आएगा। इसके अतिरिक्त व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रहेगा, प्यार का माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके रिश्तों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, कर्क राशि वाले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल ही दिख रहा है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी मंगल पूरे महीने आपके कहाँ बैठे होंगे, 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप काम में अपना सर्वस्व लगाएंगे और अपना 100% योगदान देंगे। पूरी मेहनत काम में आप लगाएंगे, जिससे काम में आपकी स्थिति मजबूत होने लगेगी। आप काम के सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ भी करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना, अलग अलग मीटिंग में जाना और विदेश यात्रा भी शामिल है। आप अतिव्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूर हो सकते हैं, लेकिन यह काम आपके काम और कैरियर के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। छोटे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी और वह आपके काम से बहुत प्रसन्न रहेंगे। बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। जहां एक तरफ दूसरे भाव में सूर्य महीने के पूर्वार्ध में रहेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी है। इसकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थितियां बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आपके पास बराबर आमदनी होगी। वह आमदनी आप बड़ी प्रकार का प्रयोग भी करेंगे और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी, यानी आप धन संचित करने में भी सफल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 12वें भाव में पूरे महीने मंगल के बने रहने और अष्टम भाव में वक्री शनि की स्थिति के कारण खर्चे के योग भी लगातार बने रहने वाले हैं। इस प्रकार कहें तो एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरी तरफ से पैसा जाने के योग भी बनेंगे। आपको अपने धन को सही तरह से प्रयोग करना चाहिए और अपने खर्चों को कुछ नियंत्रण में, आपको अपने खर्चे जो है नियंत्रण करने चाहिए। अति आवश्यक खर्च को ही आप करें, बहुत ज़्यादा जरूरत हो तो ही आप खर्च करें। शेष खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और धन आने पर उसे बचत योजना में भी निवेश करने पर ध्यान देंगे तो अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, कर्क राशि वाले यह महीना, सितंबर का महीना, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी रखने वाला महीना होगा। वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में मंगल विराजमान रहेंगे और वक्री शनि अष्टम भाव में रहेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाते हैं तो यह समय कोई बड़ी बीमारी को जन्म दिला सकता है। लेकिन अगर आप अपने दिनचर्या पर और अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान रखते हैं तो फिर किसी बड़ी समस्या में फंसने से बच जाएंगे और स्वास्थ्य की रक्षा आपकी होगी। आपको दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि किसी तरह की चोट या दुर्घटना की संभावना न रहे। महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है और तब आपका स्वास्थ्य पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकता है। बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके द्वादश भावों में विराजमान रहेंगे, जिससे हो सकता है कि किसी आवश्यक कार्यवश
आपके प्रियतम को दूसरे शहर जाना पड़े और कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच दूरी हो। लेकिन अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव और सप्तम भाव को समान दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको यह लाभ हुआ कि आपका प्रेम परिपक्व होगा। आप एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। भले ही कुछ समय के लिए आप इससे डर जाए, लेकिन आपका प्यार इससे कम नहीं होगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। आप प्रेम विवाह के लिए अग्रसर होंगे और अपने प्रिय से प्रेम विवाह की बात आप कर सकते हैं। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। इससे परिवार का यश बढ़ेगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा और सभी को यथा योग्य सम्मान और आदर की प्राप्ति होगी। परिवार में अच्छा आपका बना रहेगा। और लेकिन वक्री शनि अष्टम भाव में बैठकर सूर्य को देखेंगे, जिससे आपसी खींचतान होने के योग भी बनेंगे। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से ससुराल के पक्ष के लोगों से कहासुनी करने से बचें। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य तीसरे भाव में आ जाने से स्थितियां में और सुधार होने की उम्मीद बनेगी और शुक्र 18 सितंबर से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जो कि आपका चौथा भाव के स्वामी भी है। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता, प्रेम, अपनापन बढ़ेगा। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखें। अब सुनिए पूरे मंथली महीने का उपाय। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शंकर भगवान जी और माता पार्वती जी की और गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करें। उनको दुर्वा चढ़ाए गणेश जी को। ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप करें। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। उत्तम गुणवत्ता का वाला पुखराज अच्छा पुखराज सोने की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण आपको करना चाहिए। आपके लिए शुभ रहेगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न, कौन सा उपाय सबसे अच्छा रहेगा और सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एक बार जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।